हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स फॉर क्लास 11th स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 सेट का सेकंड पार्ट आज करेंगे हम लोग। इससे पहले पार्ट 1 कर चुके थे, तो पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसेट से। इसके पहले जो हो चुका उसके बाद में है सबसेट। टाइप्स हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज स्टार्ट करते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट का मीनिंग क्या था कि जब कोई दो सेट दिए जाएँ, मान लीजिए सेट ए और बी हैं, तो सेट ए और बी में क्या कंडीशन हो कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हों, सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी को बिलोंग करते हों, तो सेट ए को हम बी का सबसेट कहते हैं। इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर टू non-empty sets and all the elements of set A belongs to set B, then set A is subset of set B। इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसे, लेट A इक्वल टू एक सेट है A जिसके एलिमेंट मान लिया 1 2 3 है। दूसरा सेट है B, इसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए सेट A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं हैं। तो यहाँ लिख सकते हो कि सिंस all the elements of set A belong to set B, therefore set A is subset of set B। इसका सिंबल क्या होता है, सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। So in this case set A is subset of set B, ऐसे लिख सकते हैं इसको। रीजन क्या था कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं हैं। तो सारे सेट अगर ए के बी में हैं तो क्या कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। ये कंसेप्ट है कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। दूसरा है फाई। फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, नल सेट या वाइड सेट भी इसको कहते हैं। तो फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। फाई का मीनिंग क्या था, एम्प्टी सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो उसको फाई लिखते हैं। तो फाई भी एक सेट है, तो ये वो सेट है जो हर सेट को बिलोंग करता है, मतलब उसमें एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि उसमें वो बिलोंग करेगा ही। तो कह सकते हैं कि फाई क्या है, फाई हर एक सेट का, प्रत्येक सेट का ये सबसेट होता है। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, फाई हर सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, अगर दो सेट हैं ए और बी, सेट ए सबसेट है सेट बी का, तो बी को कहते हैं कि वो ए का सबसेट है। उसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ
set A is subset of set B, then set B is superset of set A। इसमें भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऐसे, लेट A इक्वल टू ABC and set B is ABCDE। यहाँ देखिए, all the elements of set A belongs to set B, since all the elements of set A belongs to set B, therefore A is subset of B and set B is superset of set A। ठीक है, तो A सबसेट है B का, मतलब A के सारे एलिमेंट्स सेट B को बिलोंग करेंगे, तो सेट B सुपरसेट है सेट A का। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? यहाँ भी दो सपोज करते हैं सेट हैं A और B, दो सेट A और B हैं। कंडीशन क्या है कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं हैं, तो A प्रॉपर सबसेट होगा B का। ऐसे लिख सकते हैं इसको, इफ A एंड B आर टू non-empty sets and all the elements of set A is in set B, but all the elements of set B is not in A, then set A is proper subset of set B। Example, let set A is 1 2 3 and set B is 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए कंडीशन क्या लिखा था इसमें कि सेट A के सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज इन सेट B। यहाँ देखिए सेट में क्या है 1 2 3 है, तो ये 1 2 3 एलिमेंट सेट B में है, बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B इज नॉट इन A। B के सारे एलिमेंट सेट A में नहीं हैं, तो A क्या होगा? B का प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंबल फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, A बिलोंग्स टू B। मीनिंग क्या था हमारा कि सेट A के सारे एलिमेंट्स सेट B को बिलोंग करते हैं, बट B डज नॉट बिलोंग टू A, देयरफॉर set A is
proper subset of set B. नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सबसेट। इसमें क्या होता है, जैसे प्रॉपर था उसमें क्या था कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में होते हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं होते। यहाँ पर क्या होगा, बी के भी एलिमेंट्स ए में होंगे। लेट ए एंड बी आर टू गिवन sets. All the elements of set A is in set B, and all the elements of set B is in set A. Then set A is said to be improper subset of set B। यहाँ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे लिखें। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसमें, लेट सेट ए इज A B C D and set B is D C B A. So in this case all the elements of set A belong to set B. इसको लिख सकते हैं कि A सबसेट B का है और B सबसेट A का है। इसको ऐसे लिखें, A सबसेट B एंड B सबसेट A। रीजन क्या था, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं तो A सबसेट B का है, और B के एलिमेंट्स सारे A में हैं तो B सबसेट A का है। इन दिस केस वो लाइन लिख सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A सेट बिलोंग्स टू सेट B एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B बिलोंग्स टू सेट A, देयरफॉर A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। देयरफॉर set A is improper subset of set B। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने आता है कि इससे पहले आपने पढ़ा था टाइप में इक्वल सेट्स। उसमें क्या था कि A और B के एलिमेंट्स आपस में सेम होना चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंग्स टू B एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B बिलोंग्स टू A। तो A और B दोनों क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वल सेट भी है। क्या कहते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट वहीं मिलेगा जहाँ पर दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल सेट भी हैं और A B का इम्प्रॉपर सबसेट भी होगा, दोनों केस में होंगे। यह नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। कोई सेट होता है उसके कुल कितने सबसेट होंगे। लेट A be a set consists n elements। इसको जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। माना कोई सेट है A जिसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 नहीं, n मान लिया। अब n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। तो कोई सेट मान लिया A है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, 2 पावर n होता है।
देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। जो सेट दिया है उसमें कुल कितने एलिमेंट्स होंगे वही n की वैल्यू होती है। यहाँ लिख सकते हैं इसको ऐसे, एक फार्मूला मान लिया इसको, एक फार्मूले फॉर्म में हो गया। इसमें n क्या है अभी लिख रहे हैं, व्हेन वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। जो दिया गया सेट है उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4, 6, 10 जो भी होंगे वो n होगा। तो n क्या शो करता है, n शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या इसमें होगा, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। इसके 3 एलिमेंट ले लिए तो n की वैल्यू क्या हो गई, हियर n इक्वल टू 3। इस 3 में इसमें कन्फ्यूजन हो तो चाहे इसको ABC लिख सकते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, काउंटिंग करनी होती है। चलो इसको ले लेते हैं हम ऐसे, ABC मान लेते हैं। हमारा मीनिंग क्या है, एलिमेंट्स कन्फर्म रहे। तो 3 एलिमेंट यहाँ पर हैं 1 2 3, n इक्वल टू 3 हो गया। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू कितना, 2 पावर 3। ये फॉर्मूला था 2 पावर n, तो जहाँ n था वहाँ कितना 3 कर दिया, तो 2 पावर n 3 मीन्स 8। तो ये हो गए 8 सबसेट बनेंगे। अब वो सबसेट हैं क्या, इनको हम लिख सकते हैं, एंड सबसेट्स आर, क्या है लिखें इनको। एक तो फाई होगा, अभी पहले लिखा था कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई लिखा, फिर ए लिख सकते हैं, दूसरा बी हो सकता है, तीसरा सी हो सकता है, चौथा ए कामा बी हो सकता है, बी कामा सी हो सकता है, सी कामा ए हो सकता है, और ए बी सी हो सकता है। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ लिखा है ABC, वही लिख दिया। तो एक यहाँ पर देखिए ये और फाइव, ये बताया था पहले कि ईच वन सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो यहाँ पर ये हो गया, ABC सेट दिया था वही यहाँ लिखा है, मतलब ये अपने आप का सबसेट भी है। फाइव क्या है, एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है, तो ये सबका सबसेट होता है। तो जो 2 पावर n है उसमें फाइव इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दिए गए सेट का सबसेट निकाल सकते हैं। कुल कितने सबसेट बनेंगे उनकी संख्या बता सकते हैं, और सबसेट्स क्या क्या होंगे उनको भी लिख सकते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेट्स होता है। मतलब कोई सेट है उसके जो सबसेट्स होंगे वो भी सेट ही होंगे। जैसे हमने कहा आपका स्कूल एक सेट है, स्कूल के जो अंदर क्लास आते हैं उनके सेक्शंस आते हैं वो सब क्या है, सबसेट है स्कूल के। तो उन सबका जो सेट बनेगा, हर क्लास एक सेट है, तो उन सेट्स का जो सेट होगा वो पावर सेट कहलाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा है द सेट ऑफ, क्या, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। एक दिया गया सेट है उसके जितने सबसेट होंगे उन सबसेट्स का जो सेट बनाएंगे उसे पावर सेट कहेंगे। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए। कोई सेट मान लिया ए है तो उस सेट के जितने सबसेट्स होंगे उनका एक सेट बनाएंगे, मतलब हर एक सबसेट एक एलिमेंट का काम करेगा। इसको किससे लिखते हैं, पी ए से लिखते हैं, पी ए। इसको कहीं कहीं 2 पावर ए भी लिखा गया है सिंबल फॉर्म में, तो पी ए या 2 पावर ए भी लिखते हैं। तो अगर इसको चाहे समझना तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, लेट ए इज
1 2 3। एक सेट है ए, इस सेट का हमें पावर सेट लिखना है। तो इससे पहले इसका हम क्या लिखेंगे, सबसेट लिखेंगे, फिर उसका सेट बनाएंगे। सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ सेट ए आर क्या है, एक तो 5 होगा, दूसरा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 3 होगा, 1 3 लिखें, 3 1 लिखें, दोनों का ही है, 1 2 3 होगा। या 3 एलिमेंट्स हैं तो 8 सबसेट चाहिए हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए सबसेट्स। अब इनका सेट जो होगा उसे बोलेंगे पावर सेट। देयरफॉर पावर सेट ऑफ सेट ए इज, क्या लिखें, पी ए। सिंबल क्या है इसका, पी ए होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जितने सबसेट थे इसका एक सेट बनाएंगे। यहाँ स्टार्ट किया ब्रैकेट 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। इसको क्लोज कर देंगे, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने सबसेट थे सेट ए के, उन सारे सबसेट्स को क्या माना गया, ये मान लिया यहाँ पे कि ये एलिमेंट्स हो गए किसके, पावर सेट के। तो उन्हीं एलिमेंट्स को हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ क्लोज कर दिया। मतलब पावर सेट ऑफ ए लिखा और ए के जो सबसेट थे उन सारे सबसेट्स को इसके अंदर क्लोज कर दिया। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ गिवन सेट ए। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है, एक सेट मान लिया आपने, कोई सेट ए है, उस सेट के डिफरेंट सबसेट्स होंगे। तो जितने सबसेट्स हैं उन सबका अगर हम लोग मतलब कॉम्बिनेशन लें तो सेट ए क्या होगा, सबसे बड़ा सेट होगा, उसके सबसेट्स उनसे छोटे होंगे जो ए को बिलोंग करेंगे। लेट ए बी अ गिवन सेट एंड वी कंसीडर द डिफरेंट सबसेट्स, क्या, डिफरेंट सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट ए, देन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट होगा। अब इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं ऐसे। उससे पहले इसका सिंबल भी देख लो, 80 डिवाइड बाय, इसको यू से लिखते हैं, कैपिटल यू से, या इसको एप्सिलॉन बोलते हैं या ओमेगा बोलते हैं। तो इन सब का मीनिंग क्या था, यूनिवर्सल सेट, उसका सिंबल है। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल क्या होगा, लेट ए इक्वल्स टू ए बी, दूसरा सेट लेते हैं बी, इसको लिखा मैंने बी सी, तीसरा सेट लिखते हैं सी डी ई, लिख दिया मैंने। 3 सेट लिखा मैंने, ए बी और सी लिखा, ये 3 सेट हैं। ये तीनों सेट के एलिमेंट्स क्या है, सेट ए में ए बी है, बी में बी सी है, सी में सी डी ई लिखा मैंने। अब इसका अगर लिखना है यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो क्या लिखेंगे इसको, यूनिवर्सल सेट को यू से लिखते हैं। देयरफॉर यूनिवर्सल सेट, क्या, इसको यू से लिखते हैं, यू इक्वल टू ए बी और सी जो सेट थे, इन सबके एलिमेंट्स को विदाउट रिपीटिशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई, ये लिखा। तो यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है।
अब इस सेट यू को ए सेट, बी सेट और सेट सी, ये सब इसको बिलोंग करते हैं। यहाँ देखिए ए बी है, बी सी है, तो यहाँ सी डी ई भी लिखा हुआ है, तो सारे एलिमेंट्स लिख दिया। हाँ, रिपीट नहीं किया, जैसे हमने कहा है, हम देखो बी यहाँ भी कॉमन था, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, तो इस टाइप से हमने रिपीट नहीं किया। जो सेट को लिखने का मेथड था, जो उसका तरीका होता है, उसमें था कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, सिंगल टाइम लिखते हैं, तो बिना रिपीटिशन लिखना है और ऑर्डर कंपलसरी नहीं है। तो क्या हो गया कि सेट यू एक ऐसा सेट है, बड़ा सेट है, जिसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। हाँ, इस सेट यू में सेट ए, सेट बी और सेट सी बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये ए बी सी तीनों सेट यू के क्या है, सबसेट हैं। इसको ऐसे चाहे लिख सकते हैं, ए सबसेट क्या यू, बी सबसेट यू एंड सी सबसेट यू। ए बी सब, ए बी सी तीन सेट थे, तीनों सेट क्या हैं, यू के सबसेट हैं। या डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू यू, बी बिलोंग्स टू यू, सी बिलोंग्स टू यू, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब आज इसको हम यहीं क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।